औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर आज हमने 4 स्टार्ट करना है जिसमें वो पूछ रहा है कि डोमेन एंड रेंज, फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। तो आज हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी आपके लिए। तो आइए जी डोमेन रेंज का कंसेप्ट देखते हैं, क्या होता है डोमेन रेंज। तो देखें जी ज़रा, एक तो चीज़ है मेरे पास। तो पहले मैं आपको जी डोमेन रेंज के मतलब यहाँ पर सारा समझाऊंगा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। तो नंबर 1 डोमेन, उसके बाद आता है जी रेंज। अच्छा, डोमेन आपकी क्या होती है? डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जो अपनी इनपुट देनी है। डोमेन का दूसरा नाम क्या आ गया जी? इनपुट, याद रखना है आप लोग। और रेंज का दूसरा आउटपुट, जो हमारे पास आती है आउटपुट। या ऐसे ही समझ लें, फ़र्ज़ किया कंप्यूटर को हमने कहा इनपुट दी 2 + 2, उसने 4 हमें आंसर दिया, वो हमारी आउटपुट, यानी कि डोमेन हमारी क्या होगी 2 + 2, जो 4 उसने क्या दिया वो रेंज आ गई। ठीक है जी। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फ़र्ज़ किया y = 2x। अब गौर करना, x की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 पुट करें। जब x की वैल्यू मैं 0 पुट की, y की कितनी आएगी 0। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो y की कितनी आएगी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 4, y की वैल्यू अप टू सोन चलता जाएगा। अब देखें, ये जो आप उसको वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये आपकी डोमेन है, ये फंक्शन की डोमेन है। जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास रेंज है, वो आपके पास क्या है जी? रेंज है। उम्मीद है आप लोगों को डोमेन रेंज की समझ आ गई होगी। अब फंक्शंस की डोमेन रेंज फाइंड आउट कैसे करनी है, उसका देखिए सादे सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया आपके पास एक बर्तन में चंद गाजरें पड़ी हैं और उसमें एक छोटा सा पत्थर भी पड़ा है और एक आपके पास जूसर मशीन है। तो आपने गाजरें उसमें इनपुट करनी है, ऐसी है ना जी, वो आपकी डोमेन होगी। बदले में क्या मिलेगा? जूस मिलेगा गाजर का, वो आपकी रेंज होगी। लेकिन जो ही फ़र्ज़ किया आपने पत्थर उठा के डाला जूसर मशीन में, गड़बड़ पैदा हो गई। तो आप क्या करेंगे? इस गड़बड़ से बचने के लिए आप बर्तन से, गाजर वाले बर्तन से उस पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दें। इसी तरीके से हमने फंक्शन में भी ऐसे ही करना है। जो वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में गड़बड़ पैदा होगी वो डोमेन से हमने उठाकर बाहर फेंक देनी है, उसको हमने डोमेन में नहीं रखना। ठीक है जी। तो फंक्शन की डोमेन इस तरह हम बनाएंगे। और रेंज जो है, बदले में जो चीज़ हमें मिलेगी वो हमारी रेंज कहलाती है। जो हमारे बदले में हमें मिलती है, हमने गाजर उसमें डाली तो गाजर का ही जूस मिलेगा, रेंज गाजर के जूस तक की है, आम का जूस तो नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो जो चीज़ आप इनपुट करेंगे उसी मुताबिक आउटपुट आएगी, यानी कि वो हमने देखना था इसकी आउटपुट या रेंज हमारे पास क्या आ रही। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो एक दो चीज़ें और देख लें जी। इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए आपके पास ये अलामत यूज़ होगी, ये है जी क्लोज्ड इंटरवल। ये आपके पास है जी क्लोज इंटरवल। अगर ये आपके पास यूज़ हों और ये दो, ये आपके पास ओपन इंटरवल कहलाता है। इनमें फ़र्क क्या है? जो आपकी वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी जाएंगी क्लोज्ड के अंदर, ठीक है जी, वो आपके पास जो उनकी बाउंड्री होगी वो भी शामिल होगी और जो उनके दरमियान वैल्यूज़ होंगी वो भी शामिल होंगी। मसलन फ़र्ज़ किया ये 1 से मैंने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, अब आपका 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और इनके दरमियान जितने भी नंबर वो भी शामिल है। ओपन का मतलब क्या होगा? अगर यही मैं इधर लिख लेता हूँ, ये इसमें, ये दोनों में से एक यूज़ होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ना आपका 1 शामिल है ना आपका 2 शामिल है, लेकिन इनके दरमियान वाले जो नंबर वो सारे शामिल होंगे। ये फ़र्क है जी क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। तो अब आइए जी ज़रा, g(x) फंक्शन दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो देखें जी ज़रा, अगर मैं इसमें जितनी मर्जी अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट करूँ, कहीं पे भी वायोलेशन नहीं हो रही किसी चीज़ की, यानी कि गड़बड़ पैदा नहीं हो रही। तो आप चेक कर लें, इसमें आप जितने मर्जी रियल नंबर पुट कर लें। एक और बात, आप लोगों ने जो डोमेन एंड रेंज है रियल नंबर में रहना है आप लोगों ने। तो ये जो फंक्शन है आपका, यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज़ भी हम पुट करें गड़बड़ पैदा नहीं हो रही।
तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? इसकी डोमेन आपके पास बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि आप हर रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। इसकी डोमेन में आप हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी गड़बड़ पैदा नहीं हो रही। अच्छा जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, और इसका एक तरीका ये भी है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, या तीसरा तरीका आप आर भी लिख सकते हैं। आर का मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है जी इसकी रेंज की। भाई रेंज इसकी क्या है कि डोमेन तो हमने लिख दी, डोमेन में हमने क्या चेक करना होता है कि कहीं पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें गड़बड़ ना पैदा हो। तो हमने तकरीबन इसमें देख लिया गड़बड़ पैदा नहीं हो रही, कुछ भी नहीं पैदा होगा। तो डोमेन तो इसकी आगे सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। अब बारी आती है रेंज की। रेंज का मतलब अगर हम सारे सेट ऑफ रियल नंबर पुट करते हैं तो रेंज में हमारे पास क्या आएगा, बदले में क्या आएगा? तो बदले में भी देखें सारे नंबर्स ही आ जाएंगे आपके पास, कहीं पे भी आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या आएगा जी? सेट ऑफ रियल नंबर इसकी रेंज हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिखने के, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। जी मैंने तीनों लिखे दिए आपको, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से एक बात हमें पता चली कि जो सादा इस तरह का फंक्शन होगा ना, सादा बिल्कुल सादा, ना स्क्वायर रूट होगा ना उसमें फ्रैक्शन यूज़ होगी, तो तकरीबन उसकी जो डोमेन रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर बनेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बारी आती है मेरे पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपने क्या करना होता है, जब स्क्वायर रूट आ जाए उसमें आप लोगों ने हमेशा देखना है कि कहीं पे भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए कि आप ऐसी वैल्यू उसमें पुट करें आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो कम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने तो रियल नंबर में रहना है। तो गौर करें ज़रा, अगर मैं इधर लाइन लगा लेता हूँ रियल नंबर की, 0 1 2 3 अप टू 0 सॉरी -1 -2 -3 अप टू चलता जा रहा है। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, जब आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, स्क्वायर है, जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 4 4 - 4 0। ठीक है, गड़बड़ नहीं पैदा हो रही। -2 पुट करें जी तो गड़बड़ नहीं पैदा हो रही। -2 से आप छोटे नंबर पुट करें -3, तो जब स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव पे नहीं आएगा, यानी कि कोई भी गड़बड़ पैदा नहीं हो रही। इसी तरीके से 2 पे भी गड़बड़ पैदा नहीं हो रही, 2 से आगे वाले नंबर पे भी गड़बड़ पैदा नहीं हो रही। गड़बड़ कहाँ भी पैदा होगी, गौर करना ज़रा। 0 पुट करें, जब 0 पुट किया तो -4 आएगा। -4 का स्क्वायर रूट एओटा में चला जाएगा कम्प्लेक्स नंबर में। ये 0 नहीं पुट कर सकते, ये गड़बड़ पैदा कर दी। उसके बाद ना आप 1 पुट कर सकते हैं, करें जी 1 पुट, जब 1 पुट करेंगे तो -3 जवाब आएगा, -3 का स्क्वायर रूट हो गई गड़बड़ पैदा जी, एओटा में चला जाएगा, नहीं पुट कर। -1 पे भी सेम फैक्टर ही रहेगा, यानी कि -3 का स्क्वायर रूट बनेगा, वो भी आप इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप पुट नहीं कर सकते जी। तो डोमेन से आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये नंबर्स निकालना पड़ेंगे। डोमेन से आपके पास क्या, ये नंबर्स निकालना पड़ेंगे। तो इसके भी 2 तरीके हैं लिखने के डोमेन के, देखें जी ज़रा। या तो आप देखें, एक तो आप -2 पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि -2 पे कोई नहीं है आपके पास, -2 शामिल है। अब जाना किधर को है, इधर को, नेगेटिव इन्फिनिटी। एक बात और याद रखनी है, जहाँ पे भी आपके पास इन्फिनिटी का साइन आएगा वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है आप लोगों ने। यूनियन 2, ये 2 भी पॉजिटिव 2 भी पुट कर सकते हैं, एंड अप टू अगले नंबर भी हम पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। एक तो ये तरीकाकार है आपके पास। अब देखें यहाँ से ये तीनों नंबर निकल गए, डोमेन से निकले। जिन्होंने गड़बड़ पैदा की वो हमने क्या किया, डोमेन से बाहर निकाल दिए। तो देखें इस जो इंटरवल मैंने लिखा है ना, इसमें -1 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना 1 आ रहा है। अच्छा जी, दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका आर आपका क्या है जी, आप लिखें सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से जो गड़बड़ पैदा करें उनका सेट निकाल दें, यानी कि -1 0 एंड 1।
तो दोनों तरीके हैं, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बारी आती है रेंज। रेंज क्या होगी जी इसकी? रेंज की बारी आ गई। अब देखें जी, क्या कभी आपके पास स्क्वायर रूट लेने के बाद नेगेटिव नंबर आए हैं? नहीं आते कभी भी आपके पास। तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आता है। मसलन ये नहीं होता कि मैंने 16 का जज़र लिया, मेरे पास -4 आ गया। नहीं नहीं नहीं, तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, नेगेटिव नहीं आते। तो रेंज में हमारे पास नेगेटिव नहीं आएंगे। जब हम इसमें नंबर पुट करेंगे, ऑल रियल नंबर ये निकाल के, तो हमारे पास क्या होगा जी, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो रेंज क्या बनेगी आपके पास? रेंज आपके पास 0 से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा तरीका क्या है, आप लिखेंगे आर, ऊपर प्लस लगाएंगे जी, अकेला आर नहीं लिखेंगे। अकेले आर से मुराद नेगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं जी, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं। तो इसमें आपके पास जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, यानी कि मसलन 0 1 2 3 अप टू सॉन नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली, हमने नतीजा निकाला कि जो आपके पास स्क्वायर रूट होगा, आपने क्या करना होता है जी, तो देख लें आप ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, वो कौन सी वैल्यू पे ज़ीरो है। मसलन मैंने 2 पुट किया, वहाँ पे भी ज़ीरो है, -2 पे भी ज़ीरो है, वो आप पुट कर सकते हैं। उससे जो आपके पास सेंटर में वैल्यूज़ होती हैं वो आप पुट नहीं कर सकते। तो आप चंद एक पुट करके, जिस तरह मैंने ये देखा -1 0 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देख लें वो ज़ीरो कहाँ पे बनता है। मैंने 2 पुट किया, स्क्वायर था, 4 कर दिया, ज़ीरो हो गया, तो ठीक है ये तो पुट कर सकता हूँ, ज़ीरो आंसर आता है। ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है। लेकिन ख़राबी यहाँ पे पैदा की, वो हमने निकाल दिया बाहर। इसी तरीके से हमेशा आप लोगों ने याद रखना है जी, जो आपका स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा उसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। ये दोनों तरीके हैं लिखने के। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसकी डोमेन मेरे पास क्या आएगी? तो देखिए ये मेरे पास सादा फंक्शन है, इसमें आप हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो सादा सी बात है, सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ वो तरीकाकार मैंने बताया, या ये लिख दें, तीनों में से सेट ऑफ रियल नंबर लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से रेंज इसकी क्या आएगी जी मेरे पास? तो रेंज भी देखिए सादा फंक्शन है, तो सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो सादा फंक्शन इनकी सारा ही जो रियल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट में आपने क्या करना होता है जी, हमेशा आपने नेगेटिव नंबर से बचना है कि स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि मैं ऐसा नंबर पुट करूँ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, उससे बचना है आप लोगों को। तो जहाँ पे वो आपका नेगेटिव आए वो आपने बाहर निकाल देना डोमेन से, बाकी डोमेन आ जाएगी। रेंज इसकी हमेशा ये बनेगी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव नंबर तो हमारे पास आना ही नहीं, वो तो पहले ही निकल चुके हैं, वो तो रेंज से पहले ही निकल चुके हैं, वो तो आने नहीं रेंज में, आने पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होकर अप टू 100 चलते जाएंगे बस। उसके बाद आ गया जी मेरे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4, जी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मार्ड। तो आप लोगों को पता है जी, मार्ड हमें एक तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं जितने मर्जी रियल नंबर पुट कर लें, गड़बड़ कहीं पे भी पैदा नहीं हो रही, तो इसकी डोमेन आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और वही तरीका जो मैंने बताया, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और कैपिटल आर, उससे हमारा रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, तो जो मार्ड होता है ये कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं देता। जो ही आप इसके अंदर नेगेटिव भी पुट करेंगे ये उसको पॉजिटिव कर देता है। इसकी खसूसियत ही है, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो जब पॉजिटिव कर देगा तो फिर रेंज क्या आएगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ आप लिख सकते हैं आर, ऊपर आप प्लस का साइन डालेंगे, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो हो गया इसकी डोमेन रेंज। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम, ये आपके पास जो पीस वाइज फंक्शन है।
आगे आ गया जी मेरे पास ये पीस वाइज फंक्शन, इसको कहते हैं पीस, मतलब कि पीस बने हुए, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन। अच्छा जी, उससे पहले जो ये मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कहाँ पे क्लोज लगाना है, कहाँ पे ओपन। ज़ीरो शामिल था इसमें, ये देखें जब 3 पुट किया तो ज़ीरो आएगा रेंज में आपके पास, वो उधर क्लोज आ गया, तो बाकी अप टू सॉन चलेगा। इन्फिनिटी जिधर भी आएगा उधर आपने ऊपर इंटरवल लगाना है हमेशा। उसके बाद ये आ गया पीस वाइज, ये हमारे पास फंक्शन कहलाते हैं, इसकी डोमेन रेंज देखें। ये जो फंक्शन है इसके साथ ये जो कंडीशन लिखी होती है ये डोमेन ही लिखी होती है, तो गौर कीजिए इसकी डोमेन क्या बनेगी। वो कहता है कि इस फंक्शन में आपने जो x की वैल्यू है -2, ये देखिए लेसर इक्वल टू लगा हुआ है, -2 भी पुट कर सकते हैं और -2 से छोटे नंबर पुट करने हैं, यानी कि -2 पुट कर सकते हैं जी आप, क्लोज कर लिया मैंने, और इधर को जाना है -2 से छोटा क्या है, -3, -4 अप टू सॉन, तो अप टू सॉन नेगेटिव इन्फिनिटी लें जी। उसके बाद यहाँ पे आप यूनियन लगाएंगे क्योंकि अभी ये एक पीस पड़ा है। इसकी डोमेन क्या है कि वो कह रहा है कि x आपने लेना है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा क्या है, -1, 0, 1 अप टू सॉन, यानी कि इधर आपने -2 से बड़ा -1 से लेना है, तो -1 से आप जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, बड़े नंबर लेने हैं। ले जी, ये इसकी आ गई आपके पास डोमेन। अब देखते हैं रेंज। अब गौर करना जी ज़रा, पहले फंक्शन में आपने क्या करना है, -2 भी पुट कर सकते हैं, तो पहले -2 पुट करें यहाँ पे। जब मैंने -2 पुट किया, -12 + 7 कितना आ गया, -5 आ गया जी मेरे पास, तो -5 आ रहा है रेंज में, क्लोज कर लें उसे अभी। उसके बाद आपने यहाँ पर -2 से छोटे नंबर ही पुट करने, -2 से छोटा है -3, तो -3 पुट करें जी यहाँ पर, तो आपके पास माइनस का 18 + 7 तो कितना बनेगा, तो ये देखिए माइनस के नंबर आते जा रहे हैं, तो इधर को जाएगा यूनियन। इसका देखें यहाँ पर वो कहता है कि x जो है वो आपने -2 से बड़े नंबर लेने, -2 से बड़ा है -1, तो -1 इसमें पुट करें तो कितना आएगा जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7 आएगा, 7 मेरे पास रेंज में आ रहा है। उसके बाद आपने -2 से बड़े नंबर ही पुट करने हैं, तो जब देखिए आप बड़े नंबर यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर आपने क्या करना है, -2 से बड़े नंबर पुट करने हैं, तो जब बड़े नंबर आप पुट करते जाएंगे, मसलन -1 पुट किया तो हमने 1 पुट कर लिया, तो वो हमारे पास रेंज आ गई। तो इसी तरीके से आपने बड़े नंबर -1, 0, 1 अप टू सॉन बड़े नंबर पुट करते जाना, तो आपके पास आंसर आते जाएंगे, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गई इसकी रेंज। पार्ट नंबर आगे मेरे पास आ गया जी, सॉरी ये 5 बनना है पार्ट और ये 6 बनना है। अब यहाँ पर देखें जी, ये जो कंडीशन लगाई होती है ये डोमेन ही होती है, तो क्या बनेगी इसकी डोमेन मेरे पास, गौर करना। वो कहता है कि आपने 3 से छोटे नंबर लेने हैं, 3 से छोटा क्या है, 2, 1, 0, -1, इधर को जा रहे हैं, एक तो 2 शामिल हो गया, उसके बाद किधर को जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। लें जी 2 से यानी कि 3 से छोटे नंबर पुट करने हैं, वो आगे यूनियन। अब देखिए यहाँ पर वो क्या है, x > 3, 3 तो शामिल है और 3 से बड़े नंबर 3 भी शामिल, 3 से बड़े क्या, 4, 5 अप टू सॉन चलता जाएगा पास्ट। ये तो आ गई इसकी डोमेन। अब आते हैं जी रेंज की तरफ। पहले पे आते हैं, आपने क्या करना है जी, 3 से छोटे नंबर पुट करने हैं, तो 3 से छोटा यहाँ पर आप पुट करें, 2 पुट करें तो आंसर आएगा 1 शामिल हो गया मेरे पास। अब आपने क्या करना है, 3 से और छोटा क्या, 2 पुट कर लिया आप लोगों ने, अब 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 0, देखिए इधर को जा रहा है, जो नेगेटिव की तरफ जाएगा, जब और नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो -2 बन जाएगा, यानी कि इधर को जा रहा है, 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यूनियन रेंज निकाल रहे हैं, वो हमने यहाँ पे डोमेन पुट कर रहे हैं, रेंज का हमें पता चलता जा रहा है कि किधर को जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आपने 3 भी पुट करना है, 3 से बड़े नंबर 3 पहले पुट कर ली, 3 पुट किया, 6 + 7, एक तो हमें कन्फर्म हो गया 7 शामिल है, आता है रेंज में, और बड़े नंबर ही आने हैं, इससे देखें पॉजिटिव है, 4 पुट करेंगे तो और बड़ा,
4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, आपको समझ चलता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मेरे पास ये जाएगा। ये आगे जी इसकी आपके पास रेंज। आगे देखें जी पार्ट नंबर मेरे पास 7 और ये पार्ट 8 है मेरे पास। तो यहाँ पर देखें जी, जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो आपने हमेशा डिनोमिनेटर में जाना है। डिनोमिनेटर पे फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड हो रहा होगा तो वहाँ पे चेक करना है जाकर। तो यहाँ पर देखें उसने खुद ही दे दिया कि एक्स नॉट इक्वल टू -1, क्या आप -1 ही पुट कर सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो जब 0 पे डिवाइड करेंगे वो अनडिफाइंड हो जाता है, गड़बड़ पैदा होगी जी यहाँ पे आके। तो आपने क्या करना है, -1 को निकाल देना है। डोमेन इसकी क्या बनेगी आपके पास, डोमेन तो सीधी सीधी आपके पास आ जाएगी। यानी कि डोमेन में आप हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सवाए माइनस क्या करना है, -1 का सेट कर देना है। -1 नहीं पुट कर सकते, बाकी हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं। -1 पे गड़बड़ पैदा हो रही है, वो हमने डोमेन से बाहर निकाल दिया, उठाकर फेंक दिया। और रेंज देखते हैं जी इसकी। अच्छा रेंज में गौर का नजरा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। इधर इसके फैक्टर बनेंगे जी x+1 एंड x+2 ओवर x+1। ये हुआ कैंसल आउट, ये हो गया कैंसल आउट। तो बाकी क्या रह गया, x+2। अभी देखें फ़र्ज़ किया उसने कहा कि आपने x-1 नहीं पुट करना। फ़र्ज़ किया मैंने पुट कर लिया, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया -1, तो आंसर कितना आएगा 1। ऐसे ही है ना भाई, जब मैंने कंडीशन उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि -1 पुट नहीं करना, मैंने रेंज के लिए, रेंज निकालने के लिए मैंने किया ऐसा। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। फ़र्ज़ किया उसने कहा कि नहीं पुट करना, मैंने कर लिया, ठीक हो गया। तो आंसर कितना है 1। लेकिन डोमेन में तो हम इसको कह चुके हैं कि ये तो हमने पुट ही नहीं करना। जब हम ये पुट ही नहीं करेंगे तो 1 भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, समझ आ गई। उसने कहा था ये हमने डोमेन हमने निकाल ली, ठीक है, डोमेन लिख ली। रेंज के लिए हमने क्या किया, इसको चेक किया कि फिर रेंज में हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आ सकता। रेंज में 1 नहीं आ सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि जब हमने रेंज में 1 कब आ रहा है, जब -1 पुट करते हैं। जब -1 ही नहीं पुट करना रेंज में, डोमेन में, जब डोमेन में -1 ही नहीं पुट करेंगे, जब इनपुट ही नहीं -1 की देंगे तो आउटपुट 1 की कैसे आएगी। तो क्या आएगा इसकी रेंज, ऑल रियल नंबर, तो सेट निकाल देंगे 1 का। यानी कि -1 पुट करने से रेंज में 1 आता है। -1 तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये तो हमने डोमेन में पुट ही नहीं करना, ये गड़बड़ पैदा कर रहा था। तो जब -1 नहीं पुट करेंगे तो ये 1 भी कभी नहीं आएगा रेंज में आपके पास। ये आगे रेंज। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी देखिए उसने डोमेन खुद दी हुई है। जब आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन इसकी क्या आएगी जी मेरे पास, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। उसमें से आपने सेट किसका माइनस कर देना, ये 4 का, कि ये 4 नहीं आप पुट कर सकते, बाकी हर नंबर पुट कर सकते हैं। अच्छा अब इसकी रेंज निकालने के लिए भी हम इसी को सॉल्व करेंगे जी। तो इसको मैं सॉल्व कर लेते, इसके फैक्टर बना लें। क्या बनेंगे जी, x+4 एंड x-4 ओवर x-4, कट गया, बाकी रह गया x+4। अच्छा भी उस डोमेन से हमने 4 तो डोमेन से हमने निकाल दिया। उसने कहा कि आप 4 नहीं पुट कर सकते। फ़र्ज़ किया मैंने 4 पुट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ तो आंसर 8 आएगा ना, 4 + 4, ठीक है जी, रेंज में। अगर मैं डोमेन में 4 पुट करूँ रेंज में 8 आएगा, ऐसे ही है ना जी। अच्छा जी, लेकिन 4 तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, वो डोमेन में हमने पुट ही नहीं करना, क्यों, वो गड़बड़ पैदा कर रहा था। जब 4 ही नहीं पुट करना तो 8 कैसे आएगा रेंज में, तो 8 नहीं आएगा रेंज में। बाकी सारे रियल नंबर आ जाएंगे आपके पास, 8 नहीं आएगा, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन लगी है 4 पे, वो 4 पुट करने से 8 रेंज में आ रहा था। 4 तो हमने पुट ही नहीं करना, वो देखें डोमेन से हमने क्या किया, निकाल दिया है। तो ये आपके पास रेंज बनेगी। तो देखें जी, बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट समझाया है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना ज़रूर है जी हमारा टीचिंग मेथड कैसा है। अल्लाह हाफ़िज़।